दोस्तों जब से टाटा ने हैरियर को लॉन्च किया है ना, तो हैरियर तो देख लिया आपने, लेकिन एक और कंफ्यूजन दिमाग में पैदा हो जाएगा। अब वेरिएंट कौन सा चुने? अब देखो, मैं आज आपके सामने दो वेरिएंट दिखाने वाला हूं और दोनों ही बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। ज्यादा अंतर भी नहीं है दोनों वेरिएंट में। मैं बताता हूं, सबसे पहले एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट है और यहां पर फियरलेस एक्स प्लस वेरिएंट है। एक के बाद एक आता है, बट दोनों ही बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज की इस वीडियो में दोनों में मैं हाथ लगा के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलेगा, कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा, दाम कितने देने हैं, सब कुछ डिटेल में होने वाला है। हर चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे और हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और सबसे पहले चाबी चेकआउट करो। दोनों वेरिएंट के अंदर एक जैसी चाबी देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, यहां पर अगर चाबी की बात करें तो इस चाबी की शुरुआत हुई थी भाई कर्व के साथ में, और अब आपको सियरा और हैरियर ईवी और बाकी अब हैरियर पेट्रोल के अंदर भी ये देखने के लिए मिलेगी। यहाँ 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। बट सामने अगर फ्रंट से दिखाऊं ना, तो दोनों गाड़ियों में बहुत माइनर सा अंतर दिख रहा होगा फ्रंट के चेंजेस में। भाई कोई पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सा वेरिएंट कौन सा है। सबसे पहले मैं बता ही देता हूं, ये एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट है और यहां पर ये फियरलेस एक्स प्लस वेरिएंट है। अब देखो, इन दोनों वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट 18,74,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और वहीं पर फियरलेस एक्स प्लस की बात करें तो 23,54,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। सीधे 4,80,000 या कहें तो 5 लाख रुपए का अंतर है। बट बताए दे रहा हूं भाई, इसी वीडियो में जब आप पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो आपको वर्थ इट प्रोडक्ट जो है ना एडवेंचर एक्स प्लस मिलेगा। तो यहां पर 5 लाख क्यों एक्स्ट्रा देने, जब आपको ऑलमोस्ट जरूरत की चीजें यहीं पर ऑफर की जा रही हैं। क्या क्या मिलेगा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले यहां पर पावर ट्रेन सुन लो भाई। दोनों गाड़ियों के अंदर हुड के अंदर एक नया इंजन है, नई एक आत्मा है। यहां पर आपको 1.5 लीटर हाइप्रोन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है। यही इंजन आपको सियरा के अंदर ऑफर किया जाता है, बट यहां पर पावर ट्रेन में बदलाव है। यहां पर इंजन को अलग से ट्यून किया गया है और यहां पर पावर आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। यहां आपको 167 bhp की पावर, 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और अगर माइलेज की बात करूं तो ये दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट आपको 15 से 16 का माइलेज ऑफर कर देंगी। भाई पेट्रोल में इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखना, इससे ज्यादा रखोगे तो आपको ये घाटा होने वाला है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं एक एक चीज को हाथ लगा के कहां पर क्या कुछ मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले एडवेंचर एक्स प्लस के सामने। यहां पर अगर बात करें तो भाई देखो, यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको जो है डीआरएल दिखाई देगा। हेडलाइट की बात करें तो भाई इस तरीके का सेटअप मिल जाता है। भाई एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप है, बट फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती। ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो इस तरह की ग्रिल देखने के लिए मिलती है। और हाँ, ये मत सोचना कनेक्टेड मिल रही है डीआरएल आगे, कनेक्टेड नहीं है। ये पार्ट जो है पियानो ब्लैक में मिल रहा है। टाटा का लोगो है, जस्ट उसके नीचे 360 कैमरा का ऑप्शन है। ग्रिल की बात करें तो इस तरह की मैट फिनिश में मिलती है। इस पे छोटा छोटा सा ट्रीटमेंट लगा रखा है भाई सिल्वर का, और साथ ही यहाँ पर आपको रडार ऑफर किया जाता है, क्योंकि एडास इसके अंदर भी ऑफर किया जा रहा है और एडास उसके अंदर भी ऑफर किया जा रहा है। जो नेसेसरी चीज है वो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगी। यहाँ पर स्किड प्लेट की बात करें तो ये सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं भाई फियरलेस एक्स प्लस के अंदर। यहां पर सबसे पहला बदलाव यहां पर हो जाता है, सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल रहा है। यहां पर आपको सादा सिंपल मिल रहे थे, बट यहां पर आपको सीक्वेंशियल मिल रहा है। और यहां पर मिलता है भाई कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप। यहां से लेकर वहां तक कनेक्टेड मिल जाएगा। बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देंगे। यहां पर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट तो भाई सेम ही मिलती है आपको जो उसके अंदर ऑफर की जा रही है, बट यहां पर आपको एक्स्ट्रा ये इस तरीके से फॉगलाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहां पर ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी फियरलेस एक्स प्लस में। बाकी ये सारा ट्रीटमेंट जो है जितना भी है सब कुछ आपको एज इट इज ऑफर किया जाता है। अब एक बदलाव और है सामने की तरफ। जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो कैमरा वगैरह तो आपको एज इट इज देखने के लिए मिल जाता है, बट जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो 2 पार्किंग सेंसर, एक यहां पर और एक उस तरफ, यहां पर ये एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। बाकी एडास का यहां पर आपको जो रडार है वो लगा हुआ दिखाई देगा और यहां पर स्किड प्लेट जो है वो, या कहें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं ना, अब आपको पता चलेगा अंतर क्या क्या था। दूर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन छोटे छोटे से माइनर से अंतर है वो मैंने आपको बता दिए। सामने कौन कौन से अंतर है सबसे पहले देख लेते हैं। सीक्वेंशियल इंडिकेटर का अंतर है, फॉगलाइट का अंतर है, और साथ में फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है उसका अंतर है, और जो नीचे स्किड प्लेट है उसका अंतर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एडवेंचर एक्स प्लस में देखते हैं। एमआरएफ का वंडर सीरीज का देखने के लिए मिल रहा है, और अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 235, 65,
R17 की प्रोफाइल है, सिल्वर फिनिश में एलॉयज मिल रहा है, चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। बट साइड बाय साइड जब हम बात करते हैं फियरलेस की, तो यहाँ पर भाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज ऑफर किए जा रहे हैं नए डिजाइन पैटर्न के। यहाँ पर आपको प्लास्टिक फ्लैप भी लगे हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर अगर टायर की बात करें तो यहाँ पर भाई ब्रिजस्टोन देखने के लिए मिलता है। और अगर साइज की बात करूं 235 60 R18 की प्रोफाइल नहीं भाई, सेम नहीं है, 1 इंच बड़ा है, R18 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी चारों ही व्हील्स में यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। तो दूसरा अंतर यहाँ पर टायर साइज का आ जाता है। बाकी यहाँ पर डोर पर देखें तो हैरियर लिखा हुआ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको डार्क क्रोम में देखने के लिए मिलता है। मतलब भाई फियरलेस प्लस के अंदर आपको डार्क क्रोम में मिलता है और यहाँ पर आपको सिल्वर में मिलता है। ORVM की बात करें, सेम ही ORVM दोनों के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, उसी पर टर्न इंडिकेटर है। ऐसे ही यहाँ पर आप चेक करोगे 360 कैमरा मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर फियरलेस एक्स प्लस की बात करें तो ऊपर का पोर्शन या कहें तो गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन डुअल टोन के साथ में आ रहा है। ऊपर सब कुछ आपको ब्लैक मिल रहा है और यहाँ पर सब कुछ आपको व्हाइट मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना। रूफ रेस दोनों में सेम ही देखने के लिए मिलती है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से मैट ब्लैक में मिल जाती है और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेम मैट ब्लैक में मिल रही है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर भी ऑफर की जा रही है और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर भी ऑफर की जा रही है। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है और अगर इधर बात करें तो इधर भी आपको एक शार्क फिन एंटीना दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और पीछे देखते हैं तो पीछे आपको यहाँ भी डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे और यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इन्हें खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज है और नई चीज है। पेट्रोल भाई मिलेगी यहाँ पर 50 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जा रहा है। पीछे टेल लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ से इंडिकेटर से ही आपको पता चल गया होगा कौन सा एडवेंचर है और कौन सा फियरलेस है। यहाँ पर ये एडवेंचर है, इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ये इतना ही पोर्शन आपको वर्किंग में दिखाई देता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टेल लाइट दिखाई देती है। बाकी पीछे देखें तो रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना, ये तो मिल ही जाता है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ दिखाई देता है। हैरियर आपको बैजिंग यहाँ पर दिखाई देती है। और पीछे जो स्किड प्लेट है और बम्पर है, इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और स्किड प्लेट आपको सिल्वर टोन में मिलती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। स्पेयर व्हील इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। और अगर वहां पे और फियरलेस प्लस की तरफ आते हैं साइड बाई साइड तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर और कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर स्पॉइलर इस तरीके से मिलता है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर टेल गेट पे बात करें तो टाटा के लोगों के नीचे कैमरा दिखाई देता है। हैरियर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे वाले बंपर में यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में जो स्किड प्लेट है ये पियानो ब्लैक में मिलती है। और यहाँ मिलता है स्पेयर व्हील या नहीं तो चेक कर लो भाई, इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है बट उसके अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा था। एक बार मैं झुक के दिखा देता हूँ आपको, यहां पर चेक करो, यहां पर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। अब दोनों का बूट ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका करता हूं। ये भाई एडवेंचर वेरिएंट है। अब देखो यहाँ पर 446 लीटर कैपेसिटी का बूट मिल रहा है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। 2 किलो पेलोड का यूटिलिटी हुक मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ग्रिल मिल जाती है जिसके अंदर सबवूफर मिलता है बट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो बस एक पंचर रिपेयर किट मिलती है, इसके अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ यहाँ पर। भाई अगर मैं फियरलेस की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो पावर टेलगेट आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस बटन को देख के, तो भाई ये चीज भी एक्स्ट्रा मिलेगी। साथ में बात करें पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ भी 2 किलो का एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ JBL का साउंड सिस्टम ऑफर किया जाता है। यहाँ पर सबवूफर आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने स्पेयर व्हील तो दिखा दिया, बाकी जैक वगैरह आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। बाकी पीछे वाली सीट जो है 60-40 में दोनों में ही मिल जाती है। बाकी प्रॉपर फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद इस तरीके से और चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये बंद हो चुका है। अब चलते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों के अंदर और अंदर क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई एडवेंचर के अंदर और यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। टैन कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको सेफ्टी लाइट देखने के लिए मिल जाती है और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पर सीटिंग की बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको सीट में दिखाई देंगे। नीचे दोनों पैडल के साथ में आपको डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देता है। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ पर AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ से चलते हैं हम दूसरी तरफ,
मतलब फियरलेस एक्स प्लस के अंदर वहां एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा, रुख्यात सेंसर आपको यहां पर विजिबल हो रहा होगा और मैं ओपन करता हूं और सबसे पहले डोर ट्रिम चेकआउट कराओ। वहां पर तो 10 कलर मिल रहा था, बट यहां पर ये ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिलता है जो ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। साथ ही यहां पर ये लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, ये डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाता है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन यहां भी दिखाई देगा। यहां पर ये व्हाइट लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन आरवीएम में मिलता है। यहां पर बात करें तो पीछे सेफ्टी लाइट और यहां पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। भाई इसके अंदर बात करें तो यहां पर आपको 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिख रहा होगा। सीटिंग की बात करें तो यहां पर लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है और इवन यहां पर अगर बात करें तो भाई बढ़िया लग रहा है ये सीटिंग कॉम्बिनेशन। हाँ, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन और एक्स्ट्रा आपको मिलता है और साथ में मेमोरी फीचर मिल जाता है। यहां भी 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलते हैं, बट यहां पर ये मेमोरी फीचर एक्स्ट्रा है, वेलकम फीचर एक्स्ट्रा है। जब आप एंटर करोगे तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी और साथ में वेंटिलेटेड का फीचर भी एक्स्ट्रा मिलता है। नीचे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड बड़ा सा डेड पैडल, यहां से आपको बोनेट ओपन करना है और ऊपर की तरफ आते हैं तो एसी वेंट का डिजाइन, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है और साथ में ये ट्रीटमेंट लेदर में देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं एडवेंचर एक्स प्लस के अंदर, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, क्या क्या मिलेगा वो आपको एक बारी दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं दोस्तों और चेक करो भाई। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेम वही डीजल वाला ही सेटअप दिया गया, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ जी, फ्यूल लेवल लो है, चेक कर लेंगे। अब देखो इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है जैसा नॉर्मल में भी मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ फ्यूल गेज दिखाई देगा, यहाँ टेम्परेचर गेज दिखाई देगा, बीच में आपको स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दिखाई देता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है जिसमें आपको रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। और अगर यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर बात करें तो यहाँ पर एडास के सारे कंट्रोल्स दिए गए। भाई एडास लेवल 2 मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर। सामने की तरफ आपको फीचर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप वहां पर पढ़ सकते हो कौन कौन से फीचर आपको एडास में मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर देख लो, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहां से आप इसकी फ्रंट कॉलिजन वार्निंग है उसे एडजस्ट कर सकते हो। यहां पर अगर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पे टाटा का लोगो मिल जाता है, पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहां जाते हैं तो 10.25 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ में इसके अंदर भी 360 कैमरा देखने के लिए मिलता है, आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही स्पीकर्स की बात करें यहाँ पर तो भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर एसी वेंट आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो 360 कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, बूट ओपन करने का, यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। और एसी की बात करें तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखें तो भाई टाइप सी पोर्ट मिलता है, टाइप ए पोर्ट मिलता है। टाइप सी 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में मिलता है। यहाँ पर बात करें तो किसी भी तरह का वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। 5 तरह के मोड मिलते हैं, इको मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड मिलता है, वेट मोड मिलता है, रफ मोड मिलता है और सिटी मोड मिलता है। बाकी यहाँ पर ई शिफ्टर इस तरीके से ऑफर किया जा रहा है। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर आप कप होल्डर देख सकते हो और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको लेदर का ट्रीटमेंट दिखाई देगा। और अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो भाई 12V के पोर्ट के साथ में टाइप ए और टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। डैशबोर्ड पर देखें तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ डोर पर देखें तो इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है प्लास्टिक में और 10 कलर के साथ में। ऊपर सही है भाई, यहाँ पर बेज कलर या कहें ऑफ वाइट का ट्रीटमेंट दिया गया है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेट मिलता है बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, माइक मिल जाता है। ये लाइट आपको LED वाली देखने के लिए मिलती है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे कर देता हूं मैं बंद, ठीक है। ऐसे ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट मिलता है बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। भाई ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं, यहाँ पर दिखाई और बताई और समझाई जा रही हैं। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं भाई फियरलेस एक्स प्लस के अंदर। वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पर और बात करते हैं फियरलेस एक्स प्लस की। भाई 4.5 लाख रुपया कहें तो 4,80,000 दे तो रहे हो बट बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। देखो वेलकम फीचर, सीट ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखो अंदर बैठते हैं और भाई इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ और करता हूँ मैं इसे ऑन। और ये देखो भाई यहाँ पर सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो बात करते हैं सीधे यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का मिलेगा। सेंटर पर टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, यहाँ भी आपको एडास के सारे फीचर ऑफर किए जा रहे हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। भाई इसके अंदर जो जो फीचर मिलते हैं मैंने सामने की तरफ लगा दिया, आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल, यहाँ पर भी टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ भी आपको वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। बट एक्स्ट्रा क्या है, तो सबसे पहले नीचे की तरफ निगाह डालो, एम्बिएंट लाइटिंग आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है। साथ ही ये स्क्रीन जो है वो बड़े साइज की देखने के लिए मिल रही है, ऑलमोस्ट 12 इंच वाली। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ भी आपको 360 कैमरा मिलेगा। यहाँ पर क्वालिटी और बेहतर हो चुकी है, ये देखो भाई, बड़ी स्क्रीन मिल रही है इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। साथ ही बात करें तो एसी वेंट वगैरह में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यहाँ पर ट्रिम्स में थोड़ा सा अंतर है, वहां थोड़ा सा वुडन टेक्सचर मिल रहा था, यहाँ पर आपको जो है ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसे यहाँ पर ये पियानो ब्लैक मिलता है। यहाँ पर बात करें तो 360 कैमरा, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, बूट ओपन करने का, क्योंकि यहाँ पावर टेल गेट मिलता है, एक्स्ट्रा है ये। बाकी यहाँ पर हेजार्ड बटन और ये फॉग लाइट के लिए कॉर्निंग फॉग लाइट ऑफर की जाती है गाड़ी के अंदर, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये चीज भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो डायल है उसका भाई कलर पैटर्न डिजाइन चेंज हो चुका है, उसके अंदर छोटी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है। बाकी मोड आपको सेम ही मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो रफ मोड एक्टिवेट हो चुका है, ऐसे यहाँ पर देखें तो वेट मोड, और यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर आपको इस तरीके से सिटी मोड एक्टिवेट। और यहाँ पर जैसे देखो ये लाइट है, ये भी चेंज हो जाती है, ब्लू रेड वगैरह होती रहती है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड मिलता है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल का साइन मिलता है। यहाँ पर ई शिफ्टर आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। भाई रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, इसमें कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट के अंदर सेम ही सेटअप मिलता है। हाँ, यहाँ पर कूल्ड का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा जो उसके अंदर नहीं मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सब कुछ ब्लैक कलर में दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेट, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर दिखाई देगा। इसके ऊपर ये कवर लगा रखा है और 2 छोटी छोटी लाइटें भी देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही बात करें ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, वहां मैनुअल मिलता था, यहाँ ऑटो डिमिंग। यहाँ पर ये माइक मिल जाता है, ये पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, ये लाइट LED वाली आपको मिल जाती है। SOS बटन उसमें नहीं मिल रहे थे लेकिन इसमें आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ भी आपको सनरूफ तो सेम ही मिलती है भाई, बड़ी पैनारोमिक सनरूफ उसके अंदर भी ऑफर की जा रही थी और इसके अंदर भी ऑफर की जा रही है। आप शायद चेक कर सकते हो, पीछे तक जाएगी और इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूं बंद। ये देखो, अब इसे मैं कर देता हूं इस तरीके से बंद। ये सेटअप रहता है सनरूफ का। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट मिल जाता है, बट टिकट होल्डर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब क्या क्या बदला वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो थोड़े थोड़े से ट्रिम बदल गए, कलर कॉम्बिनेशन बदल गया। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सेम वही रहने वाला है। यहाँ पर ये जो लेदर रैप्ड है इसका कलर चेंज हो गया। स्क्रीन आपको बड़ी देखने के लिए मिल गई, कैमरा क्वालिटी और अच्छी देखने के लिए मिल गई, स्पीकर ज्यादा मिल गए। यहाँ पर 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप देखने के लिए मिल गया और JBL के मिले हैं यहाँ पर, ये चीज भी आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया, फॉग लाइट एक्स्ट्रा मिल गई, पावर टेलगेट एक्स्ट्रा मिल गया। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल गया। ये डायल जो है ये इस तरीके से भाई ज्वेल डिजाइन में आपको देखने के लिए मिल गया। और यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स के अंदर कूल्ड का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल गया। वेंटिलेटेड सीट आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गई। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। और साथ में सीट में बात करें तो मेमोरी फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला। अब एक काम करते हैं, अब बैठते हैं भाई इसके अंदर एडवेंचर X+ के अंदर। यहाँ क्या क्या एक्स्ट्रा है रियर में वो बात करते हैं। सबसे पहले तो डोर ट्रिम पे देख लो भाई, जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे टैन और ब्लैक कलर के, वही आपको पीछे मिल रहा है। पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। अगर देखो लेग रूम की बात करूँ तो बढ़िया लेग रूम मिल जाता है, और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा हेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट LED वाली मिल जाती है, और ऐसा ही सेम सेटअप आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो रियर वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट आपको B पिलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये दोनों ही गाड़ियों में सेम रहता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप C पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट ऑफर किया जाता है, बट 5-5 वॉट के हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई किसके अंदर,
अब चलते हैं हैरियर के फियरलेस एक्स प्लस के अंदर और इसे कर लेते हैं ओपन। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो प्राइवेसी कर्टन, ये एडवेंचर एक्स प्लस में नहीं मिलते बट इसके अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर ये ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर फोन रखने का स्पेस है, एक बड़ा सा बॉटल होल्डर और यहां पर आपको एक स्पीकर दिखाई देने वाला है। साथ में बात करें तो यहां पर आपको JBL की बैजिंग मिल जाती है और अंदर की तरफ देखें तो यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट आपको मिलेगा, जैसे कि हेडरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये वाले किए जा रहे हैं भाई, देख लो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं आपको दोनों तरफ, जैसे चाहो वैसे आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी यहां पर बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट यहां भी मिल रहा है, यहां आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है और बीच में आपको यहां आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है जो उसके अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा था। इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। देखो अंदर लेग रूम की बात करूं तो अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, यहां पर इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ बात करें तो 4 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से सर अपना आसानी से मैं रख सकता हूं। और बाकी बी पिलर के अंदर बात करें तो यहां पर आपको इस तरीके से AC वेंट दिखाई देने वाला है, ये सेटअप आपको यहां पर दिखाई देता है। बाकी पीछे और क्या मिलता है वो नीचे की तरफ बैठता हूं और फिर चेकआउट करता हूं। देखो यहां पर आपको टाइप C और टाइप A पोर्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। तो मेरी नजर में यहां पर ठीक ठाक दिया गया है, सब कुछ अच्छा दिया गया है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन कर लेते हैं, बट पीछे वाली सीट पे क्या क्या बदलाव मिला वो दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर प्राइवेसी कर्टन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गए जो एडवेंचर एक्स प्लस में नहीं थे। JBL की बैजिंग तो एक्स्ट्रा मिल ही रही है। बाकी यहां पर आपको एक आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया और साथ ही ये वाला हेडरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया जो काफी कंफर्टेबल रहता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट वगैरह तो सेम एज इट इज मिल जाती हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम। अब बाहर निकलते हैं और थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं इन गाड़ियों के बारे में। भाई इनका बोनेट ओपन करके दिखाऊंगा क्योंकि दोनों ही पेट्रोल वेरिएंट हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों के ही बोनेट मैं ओपन करूंगा। अब बोनेट कहां से ओपन करना है तो बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। अब मैं पहले वॉइस नोटिफिकेशन भी मिल जाता है आपको अच्छा सा और तगड़ा सा। अब बोनेट ओपन कर लेता हूं फिर बाकी की बातें करता हूं। अब अगर बात करें तो भाई दोनों गाड़ियों के अंदर जो इनकी मेन धड़कन है वो बदल चुकी है। धड़कन कौन सी आ गई, अब आ गई भाई 1.5 लीटर टर्बोचार्ज हाइपरॉन इंजन, पेट्रोल वाला इंजन। भाई बहुत दिन से ज़रूरत थी इस इंजन की इस गाड़ी के अंदर और आपको आखिरकार दे ही दिया। इस तरीके का सेटअप है भाई, यहाँ पर चेक कर लो बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह आप देख लो इस तरीके से मिल जाता है। और अगर फियरलेस एक्स प्लस के अंदर जाएँ तो सेम ही चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सेम हाइपरॉन इंजन और यहाँ पर इंजन में कोई बदलाव नहीं है। दोनों के नीचे ही आपको इंसुलेशन सीट मिल जाती है। अब मैं इन्हें बंद कर देता हूँ और फाइनल बात कर लेता हूँ गाड़ी के बारे में। ओके तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा हैरियर। पेट्रोल के अंदर थी, एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट था और फियरलेस एक्स प्लस वेरिएंट था। अगर आप यहाँ से और यहाँ पर आ रहे हो तो 4,80,000 रुपये का एक बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। बट 4,80,000 में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर बात की जाए फ्रंट में तो फ्रंट में सबसे पहले तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर, कनेक्टेड DRL जो आपको विजिबल हो रही होगी, बाकी फॉग लाइट का अंतर मिल जाता है, फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर का अंतर मिल जाता है, स्किड प्लेट के कलर कॉम्बिनेशन का अंतर मिल जाता है, टायर साइज का अंतर मिल जाता है। यहाँ 17 इंच, यहाँ पर आपको 18 इंच मिलता है। भाई ऊपर की तरफ बात करें गाड़ी में तो भाई कलर टोन चेंज मिल जाता है। यहाँ पर डुअल टोन कलर है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर ऑफर किया जा रहा है। रुक सेंसर डोर पे मिल जाते हैं। पीछे की तरफ जाते हैं तो पावर टेलगेट मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही अब अंदर की तरफ बात करें तो डोर पर आपको ट्रिम्स चेंज मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पर आपको JBL के देखने के लिए मिलते हैं। सबवूफर वगैरह मिल जाता है एक्स्ट्रा, बड़ी स्क्रीन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है। मेमोरी फीचर मिल जाता है सीट में, वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR VM देखने के लिए मिल जाता है और बहुत सारी मल्टीपल चीजें छोटी छोटी जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड रो में बात करते हैं तो वहां पर आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल वाले मिलते हैं और कंफर्टेबल वाले मिलते हैं। साथ ही बात करें तो भाई बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे बदलाव है जो इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो 4,80,000 रुपये वर्थ इट तो है, बट अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो अब भी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी भाई 360 कैमरा जैसे ऑप्शन और फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़ी पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है। भाई यहाँ पर अगर बात करें तो एक वर्थ इट प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इस प्राइस पॉइंट पे पेट्रोल में अगर आप देख रहे हो तो। अब देखो मेरी नजर में अगर मैं होता तो मैं एडवेंचर एक्स प्लस को चुनता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल चॉइस है। अब दोनों गाड़ियों पे वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। अब ऐसा कुछ भी जो मैं आपको बताना भूल गया हूं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स
बॉक्स में पूछ लेना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।